Hello students of class 6th. Today we will discuss properties of materials. It is part 2 of chapter number 4, sorting materials into groups. Now let's start. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या स्टूडेंट्स कभी आपने ये सोचा है कि जो गिलास है, टम्बलर को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है गिलास, कि जो गिलास है वो कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जाता। स्टूडेंट्स एक चीज़ और, प्रॉपर्टीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं गुण, मटेरियल्स को हिंदी में बोलते हैं हम सामग्री। तो हम सामग्री के गुणों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर नंबर 3। याद करें उन एक्सपेरिमेंट्स को जो कि कपड़े के टुकड़े से किए गए थे इन चैप्टर नंबर 3 के अंदर। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, कि आप इसे भी अपने दिमाग में रखें कि हम क्या उपयोग करते हैं, टम्बलर यानी कि ग्लास का उपयोग करते हैं टू कीप अ लिक्विड, ताकि हम जो लिक्विड है उसको रख सकें। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये जो तरीका है लिक्विड को होल्ड करने का, क्या ये तरीका सही है? इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, what we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. अगर हमें स्टूडेंट्स एक टम्बलर बनाना है, यानी कि गिलास बनाना है आउट ऑफ क्लॉथ, किसी कपड़े से, what we need for a tumbler, तो हम टम्बलर के लिए हमें किस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी? ग्लास की, प्लास्टिक की, मेटल यानी कि धातु की, या अदर सच मटेरियल, या और कोई सामग्री की जिससे वो टम्बलर मिलकर के बनाया जा सके, जो कि क्या होल्ड करेगा, क्या रखेगा, पानी को अपने अंदर रखेगा। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. Similarly, it would not be wise, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, कागज़ संबंधी सामग्रियों का उपयोग करना उन बर्तनों में जिसमें हम खाना पकाते हैं, तो उसके अंदर हम उसको बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप फिगर 4.2 में देख रहे हैं कि एक गिलास यानी कि एक टम्बलर बनाया गया है कपड़े से, तो उसके अंदर जो वाटर है वो होल्ड नहीं हो पा रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि क्लॉथ इज़ नॉट अ प्रॉपर मटेरियल फॉर मेकिंग टम्बलर। We see then that we
choose a material to make an object depending on its properties। अब हम ये देखेंगे कि हमें चुनना चाहिए एक सामग्री को, टू मेक एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को बनाने के लिए जो किस पर निर्भर हो रही है, उनके गुणों पर निर्भर हो रही है, एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और उस उद्देश्य पर निर्भर हो रही है जिसके लिए वो वस्तु उपयोग में आएगी। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज। इसलिए व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़, क्या हैं वो सभी गुण किसी भी सामग्री के, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट, जो उसके प्रयोग करने में क्या है, ज़रूरी हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स आगे क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि सामग्रियों के गुण। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स अपीयरेंस, यानी कि दिखावट। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो सामग्री होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ती हैं एक दूसरे से। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी है वो बहुत अलग दिखाई पड़ती है किससे, लोहे से। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, और जो लोहा है वो भी अलग दिखाई पड़ता है किनसे, कॉपर और एल्युमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, और उसी वक्त कुछ सिमिलैरिटीज़ भी आती हैं, कुछ समानताएं भी आती हैं। किन किन के बीच में, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के बीच में। दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो समानता लकड़ी के अंदर नहीं है, लेकिन वो समानता हमें किन किन के बीच में नज़र आती हैं, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम स्टूडेंट्स क्या हैं, ये मेटल्स हैं, जबकि वुड क्या है, वो एक अलग मटेरियल है। तो यहीं से ही स्टूडेंट्स आपको जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, अपीयरेंस यानी कि दिखावट, यहीं से ही ये अलग अलग भी दिखाई देते हैं, और इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। लेकिन जब हम आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम को कंपेयर करते हैं तब इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो सेम हो जाती हैं। मतलब कि इनका अपीयरेंस क्या होता है, सेम होता है। जबकि अगर आप कॉपर और वुड का एग्ज़ाम्पल लेंगे तो कॉपर और वुड के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि इनका अपीयरेंस दोनों का अलग अलग होता है। Now we will discuss activity 3. Collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminium sheet, chalk.
डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे, अलग अलग सामग्रियों के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करना शुरू करेंगे, जैसे कि पेपर यानी कि कागज़, कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता, वुड यानी कि लकड़ी, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई आपको चमकदार नज़र आएगा। दिस क्वेश्चन अराइजेस हेयर। सेपरेट द शाइनी मटीरियल्स इनटू अ ग्रुप। तो यहाँ से आप चमकने वाली जो सामग्री हैं उनका एक ग्रुप अलग बना सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर। अब आपको एक अध्यापक की भांति देखना है। कट्स ईच मटीरियल इनटू 2 पीसेस। किसी भी एक सामग्री को आपको 2 टुकड़ों में काटना है। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। और आपको कहाँ पर देखना है, जो सतह है बिल्कुल फ्रेश यानी कि बिल्कुल ताज़ी कटी हुई सतह है, आपको उसको देखना है। जैसे कि फिगर 4.3 में दिखाया गया है। फिगर 4.3 में कटिंग पीसेस दिखाए गए हैं मटेरियल्स के यानी कि सामग्रियों के। टू सी इफ़ दे हैव लश्चर। लश्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स चमकना, कि क्या वो जो कटिंग सरफेस है, फ्रेशली कटेड सरफेस है, क्या आपको वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर के अंदर ये दिखाया गया है। What do you notice? आपने क्या देखा। Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? जो भी सतह है, बिल्कुल सबसे ताज़ी कटी हुई सतह है, इन कुछ सामग्रियों की, क्या वो आपको चमकदार नज़र आ रही है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल्स। तो जो चमकने वाली जो सामग्री हैं उनका जो आप ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर आप इन सभी वस्तुओं को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लश्चर इन द अदर मटीरियल्स, कट दैम एनी वे एज यू कैन। डू यू नोटिस, क्या आपने ये नोटिस किया, सच अ शाइन और लश्चर इन द अदर मटीरियल्स, कि ये जो चमक है या ये जो चमकदार वो दिखाई देते हैं इन द अदर मटीरियल्स, उन अन्य सामग्रियों में क्या आपने वो चमक देखी। कट दैम एनी वे एज यू कैन। अब आप इन्हें किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटीरियल्स एज पॉसिबल। और इसको अपने क्लास में यानी कि अपनी कक्षा में रिपीट करें। एज मैनी मटीरियल्स, और सामग्रियों को आप अपने साथ ले लें और उनके साथ ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको रिपीट करें। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लश्चर। और एक लिस्ट ऐसी बनाएं जिसके अंदर वो जो मटेरियल है वो चमक रहा है या वो नहीं चमक रहा है। तो नहीं चमकने वालों की एक लिस्ट अलग बनेगी, चमकने वालों की एक लिस्ट अलग बनेगी। इंस्टीड ऑफ कटिंग, बजाय उसको काटने के, यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल। आप उस सामग्री की जो सतह है उसको आप रब भी कर सकते हो विद सैंड पेपर।
यानी कि सैंड पेपर से आप उसको रब भी कर सकते हो उस सरफेस को, टू सी इफ़ इट हैज़ लश्यर, ये देखने के लिए कि क्या उसमें अभी भी चमक मौजूद है। मटेरियल्स दैट हैव लश्यर आर यूजुअली मेटल्स, ऐसी सामग्री जिनके अंदर क्या होती है, चमक होती है, उनको क्या बोला जाता है, धातु, यानी कि मेटल्स। तो यहाँ से मेटल्स की एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट सामने आई। यू कैन से दैट मेटल्स आर लश्चरस इन नेचर, जो धातु होती हैं वो चमकदार होती हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। आयरन यानी कि लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, ये सभी क्या हैं, धातुओं के एग्जाम्पल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो अपनी जो चमक है उसको खो देती हैं और कैसी दिखाई देती हैं, डल, यानी कि वो चमकती हुई नज़र नहीं आती। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम, क्योंकि हवा और नमी की वजह से उनका जो अपीयरेंस है वो कैसा नज़र आता है, डल नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी चमक खो दी हो। वी देयरफॉर नोटिस द लश्यर, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या वो मेटल या क्या वो मटेरियल लश्चरस है कि नहीं। तो यहाँ पर लश्चर का मतलब है चमक। ओनली फॉर देयर फ्रेशली कट सरफेस, ऐसी सतह जो हमने अभी अभी बिल्कुल ताज़ी काटी है, हम उसके ऊपर लश्चर को क्या कर रहे हैं, चमक को क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। When you visit an iron smith or a workshop, जब भी आप किसी आयरन स्मिथ होता है जो वन हु मेक्स एंड रिपेयर्स यूटेंसिल्स ऑफ आयरन, जो कि बनाता है या फिर उनको रिपेयर करता है बर्तनों को। बर्तन जो किसके बने होते हैं, लोहे के जो बर्तन बने हुए होते हैं, ये उनको रिपेयर करता है और उनको बनाने का काम करता है, उसको हम आयरन स्मिथ बोलते हैं। और अ वर्कशॉप लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस, अब हम किसको देखेंगे, फ्रेशली कट सरफेसेस, ऐसी सतह जो बिल्कुल ताज़ी कटी हुई है। ऑफ मेटल रॉड्स में टू सी इफ़ दे हैव लश्चर, कि क्या उनके अंदर अभी भी चमक मौजूद है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, that is called as appearance. Now we will discuss second property, that is hardness. Hardness को students हिंदी में बोला जाता है कठोरता। When you press different materials with your hands, जब भी आप अपने हाथों से अलग अलग सामग्रियों को दबाते हैं, some of them may be hard to compress, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से दबते हैं। while others can be easily compressed, जबकि जो अन्य होते हैं, अन्य सामग्रियां होती हैं, वो बहुत आसानी से दब जाती हैं। टेक अ मेटल की, अब आप क्या करिए, एक की लीजिए, एक चाबी लीजिए जो किसकी बनी है, किसी धातु की बनी है, एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उससे किसी भी चीज़ को कुरेदिए। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक और एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो उस चाबी से आपको उस टुकड़े की सतह को क्या करना है, कुरेदना है, जो कि किसकी बनी है, या तो लकड़ी की बनी हुई होगी, एल्युमिनियम की बनी हुई होगी, या फिर किसी
पत्थर के टुकड़े की बनी हुई होगी। एक नेल की बनी हुई होगी। कैंडल यानी कि वैक्स की बनी हुई होगी। चॉक की बनी हुई होगी। एनी अदर मटेरियल, कोई और सामग्री भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट और कोई और वस्तु भी हो सकती है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, तो आप इनमें से जो भी अभी मैंने आपको ये मटेरियल्स बताए इतने सारे, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, यानी कि कुरेद सकते हैं। सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजीली, लेकिन कुछ ऐसे हैं इस लिस्ट के अंदर जिनको आप आसानी से कुरेद नहीं सकते। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसी सामग्रियां जो कि बहुत आसानी के साथ दबाई जा सकती हैं या कुरेदी जा सकती हैं, उनको बोला जाता है सॉफ्ट, यानी कि नरम सामग्री। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज हार्डनेस। फर्स्ट इज़ सॉफ्ट मटेरियल, सेकेंड वन इज़ हार्ड मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो कि बहुत आसानी के साथ बहुत ही मुश्किल के साथ दबाए जा सकते हों या उनको स्क्रैच किया जाए, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं हार्ड, यानी कि कठोर। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि जो कॉटन है और जो स्पॉन्ज है वो क्या है, सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं या फिर उन्हें कुरेद सकते हैं। वाइल आयरन इज़ हार्ड, लेकिन जो लोहा है वो कैसा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है। लोहे को आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते या उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल। इन अपीयरेंस, दिखावट में, मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, सामग्रियों के अंदर बहुत अलग अलग गुण होते हैं। लाइक लश्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। अलग अलग गुण कैसे कि वो चमक, लाइक लश्चर यानी कि चमक, हार्डनेस यानी कि कठोर, बी रफ और स्मूथ, वो चिकने भी हो सकते हैं और वो रफ भी हो सकते हैं। Can you think of other properties that describes the appearance of a material? क्या आप कुछ और गुण भी जानते हो या बता सकते हो जिससे हमें उस सामग्री की दिखावट का पता लगे? तो क्या कोई और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? The question arises here. Now we will discuss activity 4. In activity 4, collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. एक्टिविटी 4 के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करिए, कुछ सैम्पल्स को कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए, जो कि ठोस पदार्थों से मिलकर के बने हैं, जैसे कि शुगर चीनी, सॉल्ट नमक, चॉक पाउडर, सैंड रेत एंड सॉडस्ट
टेक 5 ग्लासेस, 5 गिलास ले लीजिए, और बीकर्स ले लीजिए। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, और इन सभी को 2/3 पानी से भर दीजिए। एड अ स्मॉल अमाउंट यानी उसमें बहुत छोटी मात्रा में स्पूनफुल ऑफ शुगर, चुटकी भर चीनी डाल दीजिए, टू द फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में। सॉल्ट इन द सेकंड, दूसरे में क्या डालिए, नमक डालिए। एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस, और इसी प्रकार जमा कीजिए छोटी छोटी मात्रा किनकी, अन्य पदार्थों की, इनटू द अदर ग्लासेस। अदर ग्लासेस मतलब अन्य ग्लासेस के अंदर। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम, और इन सभी कंटेंट्स को अच्छे से हिलाइए। विद अ स्पून, चम्मच के साथ। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और फ्यू मिनट्स का मतलब है स्टूडेंट्स कुछ समय के लिए आप वेट करिए, रुक जाइए। ऑब्ज़र्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस ऐड टू वाटर, और ये देखिए कि क्या होगा जब ये पदार्थ किससे मिलेंगे, पानी से मिलेंगे। आपको ये नोटिस करना है, ये ऑब्ज़र्व करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। 4.3 के अंदर आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको नोट करना है। फिगर 4.4, व्हाट डिसअपियर्स व्हाट डज नॉट। ऐसी क्या चीज़ है जो डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी पानी के अंदर से, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिसअपियर नहीं होगी, जो गायब नहीं होगी। ये इस फिगर 4.4 में दिखाया गया है। टेबल 4.3 में ये बताया गया है मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, जो बहुत ही अलग अलग ठोस सामग्री हैं पानी के अंदर, उनको मिलाया गया, और उनके अंदर ये देखा गया कि कौन सा मटेरियल पानी के अंदर डिसअपियर हो रहा है और कौन सा सॉलिड मटेरियल पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, पानी में बहुत आसानी से गायब हो जाएगा। शुगर डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, शुगर भी बहुत आसानी के साथ पानी के अंदर डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। सैंड डज नॉट डिसअपियर, रेत पानी के अंदर आसानी से डिसअपियर नहीं होगी। चॉक पाउडर डज नॉट डिसअपियर, सॉडस्ट डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। तो ये थे ऑब्जर्वेशंस। You will notice that some substance have completely disappeared or dissolved in water. हम लोगों ने ये नोटिस करा कि कुछ पदार्थ बहुत ही पूरी तरीके से क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, और डिसॉल्व्ड इन वाटर यानी कि पानी के अंदर ही खो गए। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो हमने ये कहा कि ये सभी पदार्थ कैसे हैं, पानी के अंदर घुलनशील हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है स्टूडेंट्स की दो प्रकार हो गए हैं मटेरियल्स के। सम मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड सम आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, सॉल्यूबल का मतलब है घुलनशील। अदर सब्सटेंसेस डज नॉट मिक्स विद वाटर, और अदर का मतलब है अन्य पदार्थ जो कि पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। एंड डज नॉट डिसअपियर एंड डू नॉट डिसअपियर,
और गायब नहीं होते। इवन आफ्टर वी स्टेयर, जब हिलाने के बाद भी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय के लिए, लंबे समय तक अगर हम उसे हिलाते भी रहें तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में खोते नहीं हैं। दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, उन पदार्थों को बोला जाता है कि वो अघुलनशील हैं पानी में। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। पानी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को चलाने में, बिकॉज क्योंकि इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, खो जाते हैं या भंग हो जाते हैं। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो लिक्विड्स होते हैं वो भी पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरा ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।